चेहरा दिखाई देगा, दिल का एक चेहरा दिखाई देगा। दर्द बोला तो, दर्द बोला तो सुनाई देगा, दर्द बोला तो सुनाई देगा। तुम फिर आ गई? आपके लिए नाश्ता लेकर आई। बा मर गई क्या? नहीं, जिंदा है। फिर वो क्यों नहीं आई? मैंने मना कर दिया। मुझे भी तो आपकी सेवा करने का हक है। सेवा? मेरे पास अब क्या रखा है जो तुम्हें सेवा करके मिलेगा? आपका प्यार, आपका आशीर्वाद। मेरे पास कोई प्यार नहीं है, सिर्फ नफरत है और गुस्सा है। तुम यहां से चली जाओ, नहीं तो बहुत बुरा होगा। नाश्ता कर लो माँ। तुम कल की मार भूल गई क्या? नहीं, अभी भी दर्द बाकी है। तुम्हें दर्द उठाने का शौक है क्या? हैं? तो ठहरो, मैं तुम्हारा ये शौक अभी पूरा करती हूँ। तुम्हें मुझसे डर नहीं लगता? नहीं डर लगता? तुम्हें मुझसे डर नहीं लगता? नहीं डर लगता? तो ले, और मार खा, और मार खा, और मार खा। अगर इतनी मार तुम्हें पड़ी होती तो तुम्हारी जान निकल जाती। मुझे मालूम था आप मुझे नहीं मारेंगी। तुम पर दया आ गई, इसलिए गुस्सा कहीं और निकल गया, वरना क्या हाल होता तुम्हारा। माँ, आप इतना गुस्सा क्यों करती हैं? तो क्या करूं? गुस्सा ना करूं तो क्या करूं? अगर तुम लोगों ने मुझे प्यार दिया होता तो शायद मैं भी तुम्हें प्यार दे पाती, लेकिन तुम लोगों ने मुझे नफरत दी, मुझ पे जुल्म किए, मुझे एक टूटा हुआ खिलौना बनाकर एक कोने में फेंक दिया। माँ, हम तो बहुत छोटे थे, आपसे डरते थे, नफरत नहीं करते थे। हम आप पर जुल्म कैसे कर सकते थे? तुम्हारे बाप की बात कर रही हूँ। शादी के 3 साल बाद उन्होंने किसी दूसरी औरत के साथ रिश्ता जोड़ लिया। मेरे अपने घर को बेच दिया, मेरे गहनों को बेच दिया। थोड़े से गहनों को मैंने तुम्हारी शादी के लिए बचा के रख लिया, याद नहीं कहा? फिर उनके लिए जुल्म करने लगा, एक कमरे में बंद कर दिया मुझे और सबसे कह दिया मैं पागल हूँ, मैं पागल हूँ, मैं पागल हूँ। माँ ने बताया कि तुम्हारे बाप की रखेल मर गई है। सच कहती है क्या? हाँ माँ, 2 साल हो गए उन्हें मरे हुए। जाओ, माँ को भेज दो। बात हमें माँ ने ऊपर बुलाया। जतिन, तुम पापा के साथ ऑफिस जा रहे हो ना? हाँ, मैं अभी तैयार हो गया था। ओके। हाँ,
इस लड़की को मेरे पास मत भेजा करो, दिमाग खराब कर देती है मेरा। दिमाग तो खराब ही है, वो तो ठीक करने आती है आपको। क्या कर रही हो माँ? कोई मुझे पागल कहे, मुझे अच्छा नहीं लगता। पूछो इससे, क्या कहा इसने मुझे? बोली मेरा दिमाग खराब है। माँ तुमने ऐसा कहा? मैं आगे से कभी नहीं कहूँगी। माँ हाथ में धोके नाश्ता कर लो। नहीं धोऊंगी हाथ, ऐसे ही खाऊंगी। तुम जाओ, किसी के सामने खाना मुझे अच्छा नहीं लगता। जाओ। बेटी आप बैठो, राधा अभी आती है। अच्छा बात। राधा, शगुफ्ता आई है। आए बा। हाय शगुफ्ता। हाय राधा। हाउ आर यू? फाइन फाइन। बैठो बैठो। सिट। बैठो। कल तुम महफिल में बहुत अच्छी लग रही थी। तो ये बात कल क्यों नहीं बताई? अरे मुझे तो तुम हमेशा अच्छी लगती हो, लेकिन कल अमृत राम तुम पर निछावर हो जा रहा था। हाँ पुअर फेलो। तुम्हारे जाते ही सब उसके पीछे पड़ गए। मतलब? अरे तंग करने लगे तुम्हारा नाम ले लेकर, और वो भी तंग करके बोलने लगा कि मैं भाई राधा से प्यार करता हूँ और उसी से शादी करना चाहता हूँ। ओह शाबाश, दैट्स वेरी गुड। मैं जानती हूँ तुम उसे नहीं चाहती हो, लेकिन जिसे चाहती हो उससे शादी कर लो। लेकिन तुम किसी को चाहती भी हो या नहीं? एक दिन सबको दिखाऊंगी जिसे चाहती हूँ मैं। तुम बहुत तकदीर वाली हो। माँ बाप हैं, पैसे हैं, खानदान है, फिर किस चीज का इंतजार है? कर लो शादी। तुम्हारे भी तो कई चाहने वाले हैं शगु। महफिल के चाहने वाले हम जैसियों को घरों की रौनक नहीं बनाते। अपने लिए ऐसी बातें मत किया करो तुम, ओके? पापा एक मिनट। जतिन, आज से जतिन भी आपके साथ ऑफिस जाया करेगा। क्यों? उसे भी तो कुछ सीखना है, कुछ बनना है ना पापा। मेरे से क्या सीखेगा वो? ऑफिस जाएगा तभी सीखेगा ना। क्यों? ट्रस्ट से जो पैसे मिलते हैं उससे गुजारा नहीं होता है उसका? पापा हमें उसके फ्यूचर के बारे में भी सोचना है ना। कल को उसकी शादी होगी, बच्चे होंगे। ये मेरी प्रॉब्लम नहीं। तो फिर किसकी है? आज तक जिसकी थी। पापा अगर जतिन आज तक बेकार रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि वो कभी भी काम नहीं करे। राधा, मेरी ऑफिस में ऐसा कोई काम नहीं जो मैं जतिन को सिखा सकूं। कम। शगुफ्ता, तुम कह रही थी ना कि मैं बहुत तकदीर वाली हूँ, अच्छा खानदान है, माँ बाप है, पैसे हैं। देख लिया? तुम फिक्र क्यों करती हो राधा? मैं कोई ना कोई काम तो कर ही लूंगा। और फिर पापा सच्ची तो कहते हैं, मैं ऑफिस में जाके सीखूंगा क्या? सच कह रहा हूँ ना शगुफ्ता? बहुत बदमाश है ये। जतिन, तुम मॉडल क्यों नहीं बन जाते? मुझे कौन सी ऑफर आई है जो मैं नहीं बना? अरे मैं कुछ एजेंसी वालों को जानती हूँ। एक्चुअली आज मैं वहाँ जा भी रही हूँ। तुम्हें चलना है तो चलो। जाऊँ राधा? हाँ जाओ, लेकिन शगुफ्ता जी, दो बातों का ध्यान रखना। कौन सी दो बातें? पहली तो ये कि जितनी तारीफें तुम्हारी करे उसका 10% सच मानना। क्यों मेरी रेपुटेशन बर्बाद करने पे तुली हो? हटो हटो। और दूसरी बात ये कि इसके सब बिल्स इसी को पे करने देना। ठीक है? मेरे ही क्यों? शगुफ्ता के भी सब बिल पे कर दूंगा। बस हो गया ना शुरू? देख लिया? हो गया। तो अभी चलो। चलते हैं। अरे हाँ राधा, मैं क्या कह रही थी? हाँ। कल अमृत राम जो कह रहा था। शगुफ्ता, फॉरगेट इट। मैं इनसे बातों की परवाह नहीं करती, जस्ट फॉरगेट। क्या कह रहा था अमृता? ए, तुम्हारे काम की बात नहीं, तुम चलो मेरे साथ। जाओ। ओके। एंड बिहेव योरसेल्फ, ओके? ओके। बाय राधा। बाय। लेकिन जिसे चाहती हो उससे शादी कर लो। मर्जी का आदमी। हेलो। हेलो। क्या बात करूं उनसे? तुम कैसे हो? मैं ठीक हूँ। जेनी कैसी है? ओके बाय।
बजाज, आप हेलो हेलो करता है तो उधर से कोई नहीं बोलता, उधर से हेलो हेलो करता है तो आप कुछ नहीं बोलता। What is this, मिस्टर बजाज? कोई रॉन्ग नंबर मिल गया था इसलिए। कहीं राधा का तो फोन नहीं था? नहीं, राधा की आवाज तो मैं बहुत अच्छी तरह से पहचानता हूँ। कहीं मिस्टर बजाज का फोन तो नहीं था जैसे मैंने उन्हें किया? अगर ये मिस्टर बजाज का फोन था तो खूब बदला लिया उन्होंने मुझसे। पहले वो हेलो 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 करते रहे और फिर मैं हेलो हेलो हेलो। हेलो हेलो हेलो। ओह हेलो। ये बिना फोन के हेलो कर रही हो? ड्रामे की रिहर्सल कर रही थी। अच्छा भाई, इस ड्रामे में हमारे लिए भी कोई छोटा मोटा रोल है ना? पर्दा उठाने का, पर्दा गिराने का। बुरी बात नहीं है, आगाज और अंजाम इन्हीं मुबारक हाथों से होगा। राधा बेबी, आज तुम्हारी माँ ने पूरा नाश्ता कर लिया, ऊपर से दूसरा कप चाय भी मांगा। वेरी गुड, इसका मतलब लंच भी वो जोरदार करेंगी। राधा, इससे पहले कि तुम कोई और प्रोग्राम बनाओ, मैं तुम्हें बता देना चाहता हूँ कि मैं तुम्हें बाहर लंच के लिए बुलाने आया हूँ। सॉरी, आज मेरा लंच का प्रोग्राम ऑलरेडी बन चुका है। मैं लंच माँ के साथ कर रही हूँ। लंच क्या करोगी? मार खाओगी? देखा, जब भी बात करता है ना, तुम्हें तकलीफ देने की ही करता है। बा, मैं इसे तकलीफ से बचाने की बात कर रहा हूँ। देखो, कुछ भी करो लेकिन मैं लंच माँ के साथ करने वाली हूँ, और अब तो ये हमारा जिंदगी भर का साथ है। देखा बा, जिंदगी भर के साथ की बात कर रही है। लेकिन राधा बेबी का कहना और तुम्हारा समझना, इसमें बहुत फर्क है। वो इसलिए क्योंकि मैं वही समझता हूँ जो समझना चाहता हूँ। ओके बेबी। तो राधा, आज हमारे साथ लंच की कोई पॉसिबिलिटी नो नहीं? चांस, नो चांस। ठीक है, मैं चलता हूँ क्योंकि मैंने किसी और को भी बुलाया हुआ है। सिया। बाय। अरे हाँ, ये जो ड्रामा तुम कर रही हो, इसकी एंडिंग हैप्पी है या ट्रेजिक? अब ये तो डिपेंड करता है कि बाकी कैरेक्टर्स कैसे बिहेव करेंगे। वैसे मेरे ख्याल से हैप्पी एंडिंग ही होनी चाहिए। हाँ, दैट्स गुड। बाय। अच्छा बा, चलता हूँ। अच्छा बेटा, अच्छा। मैं जब भी जय बाबा आप जाते हैं ना, मुझे बहुत खुशी होती है। अच्छा, ये बात है। तो मैं ऐसा करता हूँ, हमेशा आता रहूंगा और जाता रहूंगा ताकि हमेशा तुम्हें अपने जाने की खुशी दे सकूं। ओके, बाय। बाय। राधा, तुम उसको कह क्यों नहीं देती कि तुम उससे शादी नहीं करोगी? वाह, हाँ या ना तो तब की जाती है जब कोई प्रपोज करे, है ना? हाँ। अच्छा ये बताओ, माँ का फेवरेट खाना क्या है? माँ को तो कुछ पसंद नहीं, खाना तो बिल्कुल पसंद नहीं। हाँ, तुमने जरूर उसमें कुछ सुधार किया। लेकिन जब बीमार नहीं थी तब किसी चीज का तो शौक होगा ना उनको, किसी खाने का। याद आया कुछ? हाँ, जब नई नई शादी होके आई थी तो मुझसे कहती थी, मुझे बाजरी की रोटी, आलू की भाजी और लहसुन की चटनी बना दो, लेकिन कहना मत किसी से। सब हंसते थे। इतने बड़े घर की लड़की और इतने अमीरों की बहू, और खाना क्या पसंद, मजदूरों का। अच्छा, ऐसा खाना कितने सालों से नहीं खाया होगा उन्होंने? मुझे तो कुछ याद ही नहीं कितने साल गुजर के कब मैंने उसको आखिरी बार इस तरह का खाना खिलाया होगा। अच्छा ऐसा करो बा, यही खाना बनाओ। हाँ, माँ के लिए नहीं, सबके लिए। हाँ, ओके। दीवाना निकालोगे मेरा? फिक्र मत करो, मेरे दोस्त है, डिस्काउंट मिलता है मुझे। आओ। डिस्काउंट मिलता है? हेलो मोना। हाय शगुफ्ता, हाय। मैं तुम्हारे लिए कस्टमर लेकर आई। ओह, हेलो। हेलो। आप दोनों एक दूसरे को जानते हैं? हाँ, जब इनकी माँ बीमार थी। दोनों की माँ एक साथ बीमार थी? एक्चुअली मैंने इनसे झूठ कहा था, एक मुसीबत से बचने के लिए। ओहो। अच्छा मोना, मुझे इनके लिए जरा कुछ अच्छी। हाँ हाँ, पहले मेरी बात तो सुनो, जरा इधर आओ ना। ये तुम्हें कहाँ से मिला? एकदम फ्रॉड है। मोना, मेरी सहेली का भाई है ये। वो कुछ भी हो, लेकिन तुम मुझसे दूर रहना, धोखा दे देगा तुम्हें। डोंट बी स्टूपिड मोना, मेरा इसमें ऐसा कोई इंटरेस्ट नहीं है यार। इंटरेस्ट नहीं है तो हो जाएगा। कितना हैंडसम है वो। ओह, तो तुम उसे हैंडसम समझती हो? मेरा मतलब है, इसीलिए तो तुम जैसी लड़कियों को धोखा देता है। एक्सक्यूज मी, अगर आपकी राज की बातें खत्म हो गई है तो कुछ काम की बात करें। श्योर। मोना, मैं जतिन को एड एजेंसी ले जा रही हूँ, तो इसके लिए बढ़िया से कुछ जैकेट्स बता दो, 2-3। ओके, थैंक्स। समथिंग इन डेनिम। I think you look good in denim. There you are.
हाँ ये ठीक है, ये दे दीजिए। दोनों ही बहुत अच्छे हैं। ओके। अब मोना जी ये पहनने के बाद तो मैं हैंडसम लग ही नहीं सकता, ठीक ठाक तो दिखूंगा ना? Yeah, of course. I mean, yes. तो बिल बना दीजिए डिस्काउंट के साथ। वैसे तो मुझे तुम्हें डिस्काउंट देना ही नहीं चाहिए क्योंकि तुम एकदम झूठे हो, लेकिन दे रही हूँ शग्गू की वजह से। अच्छा अच्छा। यहाँ पे प्लीज साइन कीजिए। पेन। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। आओ खाना खा लो। नहीं, भूख नहीं है। अब क्या हुआ? सुबह तो अच्छी भली थी। जाओ, मुझे तंग मत करो। माँ, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाई। तुम दोनों पागल हो क्या? मैं एक थाली नहीं खा सकती, तुम दो ले आई। देखो तो सही माँ, तुम्हारी पसंद का खाना। अब इस दुनिया में मेरी पसंद की कोई चीज नहीं है। भाभी यही कहती थी कि माँ को अब कुछ पसंद नहीं है। फिर मैंने पूछा उनको कभी तो कुछ पसंद होगा, वही बनाओ। बा ने बनाया तो सही, लेकिन डर के मारे रोज वाला खाना ले आई। जाओ राधा, मुझे तंग मत करो, जाओ तुम। माँ देखो तो सही। माँ चुप हो जाओ माँ। माँ प्लीज चुप हो जाओ माँ। जानती हो राधा, जब तुम्हारी माँ की मौत हुई और मैं तुम्हारी सौतेली माँ बनकर इस घर में आई, मैंने तुम्हें कभी सौतेली नहीं समझा। तुम बहुत प्यारी बच्ची थी। तुम्हें पाकर मुझे कभी अपना बच्चा हो ऐसी ख्वाहिश ही नहीं हुई। आज तुमने फिर वो सारे दिन याद दिला दिए, वो खुशी भरे दिन। वो दिन फिर आएंगे माँ। खाना खा लो। लो खाना खा लो। नहीं राधा, सुबह बहुत खा लिया। थोड़ा सा माँ, तुम्हारी पसंद का खाना है। अच्छा, आज तुम भी मेरे साथ खाओगी ना? मैं तुम्हें अपने हाथों से खिलाऊंगी। मैं कोई बच्ची थोड़ी ना हूँ माँ। पर मैं तो माँ हूँ ना। राधा, आती हूँ पापा। जाओ बेटी, मैं खा लूंगी। अच्छा भगवान तुम्हें हमेशा खुश रखे। Cheers. No cheers for you in this house, Mr. Divankar. Get out of my house. बेटी ये तुम क्या कह रही हो? मिस्टर दिवांकर मेरे रेस के सारे घोड़े लेना चाहते हैं और इस पैसे से मैं अमृतधाम का सारा कर्ज चुका दूंगा। पापा आपने कर्ज दिया है तो आपको चुकाना भी पड़ेगा, लेकिन अगर आप इनसे बिजनेस की कोई बात करना चाहते हैं तो इस घर से बाहर जाके कीजिए। तुम सिर्फ मेरी नहीं, मेरे मेहमान की भी बेइज्जती कर रही हो। क्योंकि मैं आपके मेहमान की औकात पहले देख चुकी हूँ पापा। कब से जानती हो इन्हें? यही सवाल मैं आपसे पूछना चाहती हूँ। कब से जानते हैं आप इन्हें? कब से बन गए हैं आपके दोस्त? दोस्ती होने में देर नहीं लगती। आज ही वो मुझे मिले हैं रेस कोर्स पर। आज मिले और आपके लूले लंगड़े घोड़े खरीदने को तैयार हो गए जो रेस में कभी नहीं जीतते। पापा ये आपके घोड़े नहीं, आपकी इज्जत खरीदने आए हैं। राधा, मैं जानता भी नहीं था कि तुम्हारे पापा हैं। अच्छा, कल्पना ने तुम्हें ये भी नहीं बताया होगा कि मैं कौन हूँ? दिवांकर,
मुझे जलील करने की बजाय अगर तुम खुद जलील हुए होते तो सब्र कर लेते ताकि तुम्हें दोबारा जलील न होना पड़ता। राधा, वो सब तुम्हारी गलत है। मैं कुछ सुनना नहीं चाहती। क्या है रफिया? राधा, अब खामोश भी रहोगी या नहीं? पापा, अगर ये जलील इंसान इसी वक्त यहाँ से नहीं गया तो मैं अभी पुलिस को बुलवाकर इसे यहाँ से निकला दूंगी। तुम्हारी ये हिम्मत? मेरे जीते जी मेरे मेहमानों के साथ ये सलूक करोगी? पापा, आप तो अंधे हो गए हैं लालच के नशे में। आप ये भी पहचान भूल गए हैं कि कौन अच्छा है और कौन बुरा। अब तुम बहुत आगे बढ़ रही हो। सब आपकी नादानी की वजह से है। राधा, दिल का एक चेहरा दिखाई देगा, दिल का एक चेहरा दिखाई देगा, दर्द बोला तो, दर्द बोला तो सुनाई देगा, दर्द बोला तो सुनाई देगा। एक चुपचाप सी परवाज़ भी है, दर्द सन्नाटे की, दर्द सन्नाटे की आवाज भी है, हद से गुजरा तो